एक नया ड्रामा शुरू हुआ है बहरूपिया। अच्छा, सबसे पहले तो इसके नाम पे मुझे एतराज है, क्योंकि बहरूपिया मीन्स अ पर्सन जो आपको जानबूझ के एक दूसरा वजूद अपने अंदर डाल के आपको झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है, वो बहरूपिया उसको कहते हैं। ये जो प्ले है इट इज अबाउट मेंटल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स या मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का, विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक साइकोलॉजिस्ट के लिए तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट रीड, अगर इसको अच्छे से दिखाएं तो लेकिन ये तो फिर इसका बहरूपिया नहीं रखना चाहिए था, इसका नाम कुछ और रख देते। एक तो ये बात इसमें मुझे इतराज है। दूसरा ये है कि फैसल कुरैशी को मुझे बेसिकली पसंद नहीं है। शुरू में जब ये आए जब ये आए थे तो मुझे इनके प्लेस अच्छे लगे थे, पता नहीं डिड अ प्ले हैवान आई थिंक, उसका मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था। तो वो प्ले देखने के बाद आई वॉज जस्ट पुट ऑफ फ्रॉम दिस मैन दिस टोटल थिंग, क्योंकि वो बहुत एक ऐसा प्ले था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देती हूँ कि वो इंसान भी अल्कोहलिक था और पता नहीं क्या था, और ही लाइक गोज ऑन एंड अपने नेबर की बच्ची के साथ वो जो भी करता है और फिर उसको दफना देता है। एंड इवेंचुअली जब उसकी बच्ची की वो लाश मिल जाती है तो फिर वो जाके फकीर हो जाता है और वो किसी मजार के नीचे बैठ के तो मांगने और उसकी माँ से पकड़ के माफी मांगना शुरू हो जाता है एंड ऑल दैट। सो दैट वाज कम्प्लीटली अ नो नहीं, इट डजंट हैपन इन रियल लाइफ। बट एनीवे, तो फैसल कुरैशी की जितने भी प्लेस होते हैं ये मेंटल डिसऑर्डर्स पे ही होते हैं। या तो इस बेचारे को वाकई कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या ही टोटली इसने कुछ ऐसा देखा हुआ है जिंदगी में कि ये बार बार उसको अपनी जिंदगी में रीप्ले करता है। इस प्ले में ये 7 या 8 पर्सनैलिटीज लेके आ रहा है और वेरी इंटरेस्टिंग। और अभी तक जो मैंने देखा है तो उसमें तो उसने अच्छे से किया है, मस्ट गिव डेविल इट्स ड्यू, अच्छे से उसने किया है। उसकी पर्सनैलिटी चेंजेस जो उसमें दिखाई है एकदम से ऐसे करके, और ये वो इट इज नॉट 100% टेक्निकली ट्रू, बट हाँ होता है, ऐसा होता है। मैं आपको भी एक किस्सा भी सुनाती हूँ जो कि, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे किस्से बहुत आते हैं। अच्छा, ये दूसरी बात, पहले जरा बुरी बातें कर लेना, फिर उसके बाद ये कि जो मदीहा जो भी है वो इसके हर प्ले में होती है, कभी इसकी बहन, कभी बेटी, कभी माँ, कभी भी हर रोल में होती है। मदीहा जो है उससे मुझे पर्सनली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से भी पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आती है कि जब आप प्ले देखने बैठते हैं और एक इंसान आपके साथ ज्यादती कर रहा है, यू वॉन्ट एक्सप्रेशंस, लेकिन वो पोकर फेस है उसका। आज तक मैंने जितने भी प्लेस देखे हैं, तुम्हारा मियाँ मर गया, तुम्हारा मियाँ जी उठा, तुम मर गई, तुम जिंदा हो गई, इसके अलावा उसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तो या तो मदीहा को अपने एक्सप्रेशंस ठीक करने चाहिए, या फैसल कुरैशी को अपने लिए कोई नई जो है पार्टनर ढूंढनी चाहिए प्लेस में। एक्सक्यूज मी, मेरी बिल्ली बाहर जाने की कोशिश। पिछले कुछ प्लेस में मैं देख रही हूँ कि ना हमारी जो पाकिस्तानी औरतों को दिखा रहे हैं वो अपनी तरफ से बेचारों को शायद मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बात ये होती है कि जब आपको एक दूसरे फैशन का पता ना हो और आप करें ना तो आप बोंगे लगते हैं। अब जैसे कोई यहाँ की यूरोपियन लड़की जाके पाकिस्तान में उल्टी सीधी शलवार कमीज पहनती है तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उस बेचारी को नहीं पता होता कि वहाँ का पाकिस्तान का क्या फैशन है, कौन सा कपड़ा है, कौन सा ड्रेस है, कैसा ड्रेस है, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। मैं जब यहाँ से जाती हूँ, कुछ अगर मुझे देर हो जाए जाने में, तो मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में सब लोग कहते लो तुमने तो ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए। पाकिस्तान में फैशन जरा हर 2-4 महीने बाद चेंज हो जाता है। इसी तरह यूरोप में भी फैशन चेंज होता है, और यूरोप का फैशन इज वेरी डिफरेंट। यूरोपियन फैशन जो है उसमें अगर आप इस किस्म के कपड़े पहन के आप यू गो टू लेट नाइट पार्टीज, आप घर में नहीं बैठते हैं। यहाँ पे घर में जब आप बैठते हैं तो आपने पीजेस पहने होते हैं, ऊपर दुत बनाया होता है, और तरीका है रहने का ना, लेकिन वो नहीं समझ आती बात की। तो वो फैशन को थोड़ा हमारे जो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या व्हाटएवर जो भी हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, बाहर का चक्कर लगा जाए आके, एक दफा देखते हैं कि बाहर के लोग कैसे रहते हैं। एक तो ये बात है कि बहुत ओवर जूड़े बना के ऊपर वो पता नहीं क्या क्या फूल या ताज या व्हाटएवर, आई डोंट नो, मे बी पाकिस्तानी लोगों मैं नहीं कह सकती, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हमारे वाले पाकिस्तान में, शायद ये ड्रामों वाले पाकिस्तान में लोग ऐसे ड्रेसअप करते होंगे, आई डोंट नो, बट इट डज लुक लिटिल बिट आउट ऑफ द प्लेस। एनीवे, ये तो हो गई सारी बुरी बातें। अब आते हैं एक्चुअल पॉइंट।
जो इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स दिखाए हुए हैं, दे आर सो ट्रू एंड सो, जरूरी नहीं है कि 8, इतने तो जरा ज्यादा ही दिखा दिया ना, एग्जैजरेट कर दिया कि 8 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन 1-2 तो लोगों में हो ही जाता है। जिन लोगों को बचपन में अब्यूज किया जाए, चाइल्ड अब्यूज जिसको आप कहते हैं, तंग बच्चे को जैसे इसको दिखाया कि कमरे में बंद कर दिया उसके बाप ने, या आपके बाप ने आपको मारा या तंग किया। एक फिल्म थी लिपस्टिक, आपने शायद देखी हो, इंडियन फिल्म थी। उसमें तो खैर वो और टॉपिक था, उसमें भी मैंने वीडियो बनाई थी, वो बिल्कुल और टॉपिक था, लेकिन इससे इस तरह से सिर्फ रिलेट करता है कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किस तरह आप में होता है। अब इसमें जो दिखाया हुआ है, इसमें नॉर्मली ये होता है कि वन पर्सनैलिटी डज नॉट नो अबाउट द अदर पर्सनैलिटी। इसमें थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो मदीहा को तो पहचान रहा है, उसको पता है कि ये मेरी बीवी है, हर पर्सनैलिटी में उसकी बीवी है, which is not correct. Every personality has a different way of thinking. They have their different life. उसमें वो दूसरे लोग जो हैं वो फिट नहीं आते, इसीलिए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है इसको। तो इस बात को, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो भी इसको प्रोड्यूस करें उसको ये देखना चाहिए कि ये इसको हर तरीके से बीवी क्यों याद रह जाती है, तो वो होता है। दूसरा ये है कि लाइक आई सेड कि इसने बहुत अच्छे तरीके से उसको कर रहा है, अच्छा से दिखा रहे हैं उसको कि वो पर्सनैलिटी एकदम ऐसे। जो वो सीन था स्पेशली बट स्ट्रक मी रियली गुड, जो वो स्टेयर्स का सीन था जो उसने उसको गिराया है, ये वाकई का किस्सा है। और मेरे पास एक क्लाइंट आई थी जिन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड ने उनको, वो आई यहाँ पे और वो जर्मन सीखना चाह रही थी, तो उसका हस्बैंड नहीं चाह रहा था कि वो जर्मन सीखे, एंड शी वाज लाइक कि भाई मैं जर्मन नहीं सीखूंगी तो मैं बाहर दुनिया में कैसे निकलूंगी। तो उसने उसको ले दिया जर्मन स्कूल में दाखिला, उसको ले दिया, लेकिन उसने किया क्या, जब छोड़ने खुद जाऊंगा तुम्हें, मैं लेने भी खुद जाऊंगा। तो शी सेड ओके आई डोंट माइंड। तो वो जब उसको छोड़ने के लिए जा रहा था तो उसने, अब वो सीन ऐसे है जो ड्राइवर्स उनको समझ आ जाएगी कि जो छोटी लेन होती है दे हैव टू वेट, बड़ी लेन में जब जगह खाली हो तो फिर राइट टू लेफ्ट होता है। तो वो वेट कर, तो आगे से बस आ रही थी, तो उसने क्या किया, उसने बस को, उस लड़की ने मुझे बकायदा ड्राइंग करके बताई थी कि उसने बस को अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे कर दिया कि बस उसे बचाते बचाते भी अपने आप को टकरा गई और वैसे चली, और जैसे ही बस आगे जाके रुकी तो उसने अपनी गाड़ी वापस पीछे कर ली। इतनी स्लो शॉर्ट मूवमेंट थी कि किसी को समझ नहीं आई, और बाहर निकल के उसने शोर मचा दिया और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी कि नहीं देखो मैं तो लाइन के पीछे हूँ, तुम्हारी बस वाले की गलती है। तो वो काफी ड्रामा हो गया, एंड देन द कार वाज सेंट फॉर इंस्पेक्शन, और फिर उसका ठीक करवाना थे वो, तो 2-3-4 हफ्ते गुजर गए गाड़ी का। और वो जब आप नहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर आप उसको वो वाला छोड़ना पड़ा सर कि जी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर लें। एंड eventually sometime down the lane he told her कि मैंने जान के किया था कि अगर हम मर जाते हमें टक्कर लग जाती है, so I told you should, I will not let you go to German classes। तो ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं। और यहाँ पे अगर आप जो एल्डरली कपल्स हैं, जब उनकी आप बातें सुनते हैं, उन औरतों की जब आप बातें सुनते हैं, तो बंदा कहता है ताना हौसला है तुहाडा, तुसीं जी गए किस तरह गए हो, कि ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के साथ यहाँ पे बंदे हैं जिनके साथ औरतों ने गुजारे किए हैं कि हैरत होती है उन औरतों के सब्र के ऊपर कि उन्होंने कैसे गुजारे किए। तो ये दिस इज ट्रू, यहाँ तक बात जो है वो सही है, देर को लगती है, और सही कर रहे हैं कि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसा होता है। तो अभी तक तो इस लिहाज से तो ठीक जा रहे हैं, बीच में 2-4 गलतियां बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, उनको अगर कवर अप कर लेंगे तो हो सकता है कि ये प्ले अच्छा जाके निकल आए। कैरेक्टर्स मुझे इनमें से बेसिकली कोई भी पसंद नहीं, जो क्या नाम है उसका, मदीहा, वो इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसका कोई फेस पे एक्सप्रेशन ही नहीं होता है। फहद क्या फैसल कुरैशी जो है वो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है इतना कोई खास, बिकॉज ऑफ हिज चॉइस ऑफ द रोल्स जो वो लेता है, वो बहुत ही अब्यूसिव रोल्स होते हैं, तो मुझे वो पसंद नहीं है। एनीवे जॉब, ही इज डूइंग अ गुड जॉब एट इट, तो इतना उसको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। तो आई होप दिस गोस गुड, देखते हैं आगे क्या होता है। विल कीप इन टच, टिल देन चेमन परदेसी, मैं जी सरोग।